नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है, मैं आनंद श्रीनिवासन। आज हमें दुगना खुशी है, 2 अच्छी न्यूज़ हमको मिली है रात से सुबह होते-होते। पहला न्यूज़ है तो गोल्ड ने 3,500 को डिसाइसिवली क्रॉस कर लिया है। जब मैं न्यूज़ को देखा 3,540 रुपया तक गोल्ड गया है 1 औंस के लिए। 1 औंस लगभग 30 ग्राम होती है। इसका मतलब है कि भारत में सोने की भारी रैली हुई है, 80 रुपया ऊपर चला गया है और 22 कैरेट गोल्ड चेन्नई में 9,805 के पास है। इसका मतलब ये है कि 10,000 जीएसटी लगाने से ही 10,000 पार कर चुकी है और स्टैंपिंग चार्जेस के लिए 2% लगाए तो 10,200 रुपया क्रॉस कर चुकी है। और जो 24 कैरेट गोल्ड है वो 10,700 के आसपास ट्रेड हो रहा है। सो अगला हमारा टारगेट होगा कि 24 कैरेट गोल्ड कब 11,000 क्रॉस करें। मुझे लगता है कि 11,000 जल्दी ही क्रॉस हो जाएगा और ये 22 कैरेट गोल्ड 10,000 के ऊपर फर्मली सेटल हो जाएगा। तो ये रहा पहला खुशखबरी। इससे मैं बेहद खुश हूँ क्योंकि मैंने इसको 6 साल पहले ही किया है। एक शानदार रैली को मैंने करेक्टली प्रेडिक्ट की है। दूसरी अच्छी खबर है, ये है हमारा अल्फ़ाबेट की स्टॉक। मैग्निफिसेंट 7 में हमारा पोज़ीशन में सिर्फ़ एक ही ऐसा स्टॉक है जिसे हमने कंटीन्यूअसली एक्वायर की है, वो है अल्फ़ाबेट। इसमें लगभग 40 से 50% हमका मूल्यांकन लाभ मिला है, जिन्होंने हमेशा हमारा साथ इसको कंसिडर की है। ये इतने अच्छा खबर क्या है कि उनसे 2021 से आज तक उन पर ये केस लगा था कि मोनोपोली है ये, एंटी ट्रस्ट का वायलेशन कर रही है, इसको ब्रेकअप करना चाहिए, जैसा स्टैंडर्ड ऑयल को ब्रेकअप किया था। इसमें कोर्ट में ये आर्ग्यूमेंट थी कि उनको ब्रेकअप करके गूगल क्रोम को बेचना चाहिए। परप्लेक्सिटी है, जो एक एआई सॉफ्टवेयर कंपनी है, उन्होंने कहा था कि वो गूगल क्रोम को खरीदने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोर्ट में जस्टिस मेहता ने ये ऐलान कर दी कि गूगल को क्रोम बेचना नहीं है, सिर्फ जो डेटा है वो अपने राइवल्स के साथ शेयर कर सकते हैं और एप्पल के साथ उनका डील जायज़ है। वो एप्पल को पैसा खिला सकते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, ताकि एप्पल में गूगल क्रोम पहला चॉइस आए। एक ओवरसाइट कमिटी होगा, वो ओवरसाइट कमिटी डेटा शेयरिंग को देख-रेख करेगा। इसका न्यूज़ को देखते ही इन्वेस्टर्स जैसे हम, जिन्होंने गूगल पे इन्वेस्ट किया है, ये सोच के ये बड़ा आएगा तो आज भरपूर लाभ में है और 8% ऊपर चल गया। तो गूगल बहुत वैल्यूएबल कंपनी है। एप्पल भी हमारा पास है लेकिन डायरेक्टली नहीं, थ्रू बर्कशायर हैथवे हम एप्पल को कंसिडर कर चुके हैं। तो ये सीधी बात है कि गूगल को हमने कंसिडर किया और बहुत बड़ा लाभ हमको मिला। इसीलिए मैं और जो मुझे फॉलो करते हैं, उनके लिए खुशी की बात है। तो जज ने ये कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है और चैट जीपीटी को इनिशियल लीड मिल चुकी है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड कर लेती है, तो इसीलिए क्रोम को तोड़ना ज़रूरी नहीं है। तो अभी तो के लिए इसका है और सारे कॉम्पिटिशन सबके लिए ओपन है। तो गूगल ने अपना अनाउंसमेंट में कहा है, उनकी जीत है और उन्होंने ये पोजीशन लगाया था क्योंकि ये आ रही है और चैट जीपीटी फर्स्ट मूवर है, तो जो एडवांटेज उनका था, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अभी फाइट एआई के पास चला गया है। ये चैट जीपीटी वर्सेस जेमिनी बन गया है, लेकिन उसमें भी जेमिनी का एक लीड ले चुका है। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि जिन्होंने गूगल को एक्वायर की, उनके लिए ये सरासर अच्छे दिन हैं। तो अगर आप गूगल में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरे भाई के साथ संपर्क कर सकते हैं।
हम आपको गाइड कर सकते हैं। इस न्यूज़ से हम भारत की न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो आज मार्केट नीचे ऊपर है, सेंसेक्स नेगेटिव है, लेकिन निफ्टी 40 पॉइंट प्लस में है। ये बैंक निफ्टी की बदौलत है, ये टिकेगा नहीं, कल जैसा मार्केट में फॉल आएगा। रुपया को आरबीआई ने ऊपर लेके छोड़ा है, लेकिन फिर भी एंड ऑफ डे तक सेलिंग प्रेशर आ जाएगा और 88 का मार्क जाके 88.15 88.20 में ट्रेड होगा। विशेषज्ञ का कहना है कि रुपये की दाम 88 रुपया 50 पैसा से लेके 79 रुपया तक जा सकता है इस महीने की एंड तक। हमें पता नहीं क्या आरबीआई गवर्नर कर सकते हैं, लेकिन ये रुपी वीक होगा, ये तो गिवन है, क्योंकि $65 बिलियन का एक्सपोर्ट्स है, इसमें से $20 बिलियन कार्व्ड आउट है, $45 बिलियन को अफेक्ट कर सकती है। ये ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन इफ़ेक्ट तो होगा ही होगा। तो ये रहा इंडियन रुपी के बारे में। लेकिन इसमें ट्रंप ने कहा है कि वो वरीड है कि शी जिनपिंग रशिया और इंडिया ने एक बड़ा एक्सेस बना ली है। इस एक्सेस के विरुद्ध ट्रंप खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप को ये भी समझना चाहिए कि उन्होंने भारत को भगाकर इस एक्सेस को स्ट्रेंथन की, नहीं तो भारत यहीं रहता, ये स्ट्रेंथन नहीं होता। अभी ट्रंप का क्या मूव्स हैं, हमें देखना पड़ेगा। तो आज भारत की न्यूज़ पर की ओर जाएं। इंडसइंड बैंक ने प्रगति गोंडोलकर नाम की एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो भारत और कनाडा में सीए की है, उनको चीफ ऑफ इंटरनल ऑडिट बता दी है। वो ज्वाइन कर चुकी हैं। इसके पहले वो डॉइश बैंक में थे, उनकी सरासर बड़ा एक्सपीरियंस है। तो इंटरनल ऑडिट बहुत बड़ा वीक था, तो आरबीआई को पता होना था कि कौन इंटरनल ऑडिट का हेड बनाएंगे, तो उन्होंने इस नेम को अप्रूव किया है। जैसा मैंने बोला वैसा ही हुआ, ताकि इंडसइंड बैंक की कंट्रोल चाबी अभी प्रमोटर्स के पास में वापस नहीं आई है, अभी भी रेगुलेटर के पास है। तो ये रहा दूसरा बड़ा न्यूज़। लेकिन जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया, बिहेवियर में वो टाइटन कर रहे हैं। अगली न्यूज़ ये है कि बोट जो हेडफोन्स जैसे प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, वो आईपीओ डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। लगभग 15,000 से 2,000 करोड़ तक रेज़ करने की प्लान है। इसको मैं अपना डाइस नहीं घुमाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत वोलेटाइल मार्केट है। वेयरेबल्स ने बड़ा इम्प्रूव छलांग लगाई इंडिया, लेकिन इनेक्सप्लोस भी वो नीचे गया है। तो इसे इन्वेस्ट करने से बड़ा फायदा नहीं होगा। तो दूसरी बात है कि अर्चना भास्कर जो डॉक्टर रेड्डी की मेन प्लेयर थी, एचआर में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इससे डॉक्टर रेड्डी पे बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मीडिया कहती है पड़ेगा, क्योंकि एचआर स्टाफ फंक्शन है, रिप्लेसेबल है। तो मेन प्लेयर्स जो बैंक में हैं, वो हटे रहे हैं ऑपरेशंस और क्रेडिट में। जब तक वो परफॉर्म करते रहे हैं, बैंक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रहा दूसरी बात। और सुमिटोमो बैंक को परमिशन मिल गई है कि वो यस बैंक की जो टेक ओवर है उसको कंप्लीट करें। सो इससे यस बैंक की अच्छे दिन आने वाले हैं। अगली बात ये है कि आज स्टेट मिनिस्टर्स और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ स्टेट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग खुल गई है। 2 दिन की मीटिंग है। इन 2 दिन में ये डिसाइड किया जाएगा क्या जीएसटी को कितना कटेंगे और कितना उनका नुकसान होगा स्टेट्स का, क्योंकि स्टेट्स का 50% नुकसान है और सेंट्रल में सिर्फ 38% की टैक्स कलेक्ट करती है, जीएसटी के रूप से आती है। उतना बड़ा मुश्किल उनके लिए नहीं है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।
नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।